नमस्कार साथियों, मैं जनपद वाराणसी से समाज सेवी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका सेवक सन्यासी ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया उर्फ सर्वजीत सिंह। साथियों, आज मैं बहुत दिनों के बाद आज अपना एक वीडियो बना रहा हूँ साथियों, और अपनी समस्याओं को साथियों मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं प्रधानमंत्री की रेस में साथियों लगा हुआ हूँ, और मेरी जनता में बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए नरेंद्र मोदी पूरी तरह से बौखला गया है, और भारत की सभी अन्य जितनी भी भारत की राजनीतिक पार्टियां हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक, वह सब भी बौखलाए हुए हैं। साथियों, भारत की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये सभी नरेंद्र मोदी के लिए काम करती हैं। कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सब कांग्रेस की हाथों की कठपुतली बन चुके हैं साथियों। क्योंकि साथियों, ये सब जितनी भी पार्टियां हैं, जब सत्ता में आई सपा, बसपा, कांग्रेस, इन लोगों ने जनता की सेवा नहीं किया, खुद की सेवा किया है साथियों। और ये लोग अरबों खरबों कई लाख करोड़ रुपए का घोटाला किए हैं, और ये लोग अपनी संपत्तियों को बचाने के लिए आज नरेंद्र मोदी के आगे घुटने टेक दिए हैं साथियों। यदि ये लोग ज़रा सा भी दायां बायां करेंगे साथियों, सत्ता भाजपा की है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, और सारी राजनीतिक पार्टियां जो घोटाले करके पैसा कमाए हुए हैं, इन सबों की संपत्तियों को जब्त कर सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेगा नरेंद्र मोदी। साथियों, भारत की सारी राजनीतिक पार्टियां चोर हैं और घोटाले किए हुए हैं। ये लोगों के पास अथाह संपत्तियां हैं, कई लाख करोड़ की संपत्तियां हैं, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो। ये सभी पार्टियां सिर्फ अपनी संपत्तियां बचाने के चक्कर में, ये जनता के जान क्या बचाएंगे, पहले अपनी संपत्तियां तो बचा ले, फिर ये जनता की जान बचाएंगे सारी पार्टियां। साथियों देखिए, मैं एक भारत का एक ईमानदार प्रधानमंत्री हूं, और मैं प्रधानमंत्री की रेस में लगा हूं साथियों। मैं अब ये सब जितनी भी सारी राजनीतिक पार्टियां के दलों के लोग हैं, ये सभी लोग मिले हुए हैं नरेंद्र मोदी के साथ, घुटने टेक दिए हैं साथियों। अगर ये ज़रा सा भी सरकार बनाने की बात करेंगे नरेंद्र मोदी, इनको इन सबों की पार्टियों की पूरा मिलिट्री फोर्स उतार देगा, इनकी संपत्तियों को जब्त कर सारी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को नरेंद्र मोदी चाहेगा तो जेल के अंदर बंद करवा सकता है साथियों। मैं बच्चा ईमानदार नेता, दुनिया का सबसे सच्चा इंसान हूँ और ईमानदार व्यक्ति हूँ साथियों। अब नरेंद्र मोदी की नज़र मेरे पे है, इस बंदे के पास कुछ है नहीं, संपत्ति भी नहीं है साथियों। मैं तो कंगालपति आदमी हूँ, मेरे पास न धन है, न रुपया है, न पैसा, मेरे पास कुछ भी नहीं है साथियों। मैं बहुत बेहद ही मैं कंगालपति हूँ साथियों, मेरे पास कोई करोड़ों की संपत्ति नहीं है। अब ये नरेंद्र मोदी मेरे पीछे रात दिन पड़ा हुआ है, कैसे ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को प्रताड़ित किया जाए, किसे परेशान किया जाए। अब देखिए, उसने नरेंद्र मोदी ने साथियों SIR के बहाने मुझे मेरा वोटर लिस्ट से मेरा नाम गायब करना चाहता है नरेंद्र मोदी, इसलिए SIR का सिस्टम लाया है साथियों। अब देखिए, SIR का फार्म BLO के द्वारा हर गली, हर मोहल्ले, हर कॉलोनियों में BLO के जो स्टाफ हैं वो जा रहे हैं और SIR का फार्म भरवा रहे हैं साथियों। मैंने भी 4 दिसंबर के पहले ही मेरे भी घर SIR का फार्म आया था, मैंने भी SIR का फार्म भर के साथ में आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा करके मैंने SIR का फार्म जमा कर दिया साथियों BLO के यहाँ। अब BLO को जो स्टाफ है, एक लेडीज़ औरत है, कोई राजश्री करके कोई लेडीज़ है, वो गली मोहल्ले में आती है, SIR फार्म का काम करवा रही है। अब साथियों, फार्म तो मैंने भर के 4 दिसंबर के पहले ही मैंने जमा कर दिया था, किंतु उसके बाद अब जमा करने के फिर 15, 20 दिन, 25 दिन के बाद लगभग फिर वो क्या कह रही है आके कि इसमें जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अब किसी तरह से मेरा तो उसे तो निरस्त करना है, उसको तो मेरा वोटर लिस्ट से नाम गायब करना है। तो अब क्या कह रही है, जाति प्रमाण पत्र दीजिए। साथियों, जाति प्रमाण पत्र कोई बनवा के तो रखा नहीं है। अब मैंने क्या किया कि मैंने जब मुझे बोली तो मैं जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, अब क्या होता है साथियों, उसको प्रमाणित करना होता है अपने एरिया के सभासद के यहाँ या ग्राम प्रधान से। अब उसने मुझे दिनांक 21 तारीख को, 21 जनवरी को साथियों, उसने मुझसे बोला कि इसमें जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अब मैं कहा देखो, हम लोग नेता आदमी हैं,
मैं कुछ नहीं जानती हूँ, सरकार का आदेश है, वोटर लिस्ट से नाम गायब हो जाएगा आपका, जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाएंगे। तो साथियों, मैं जाति प्रमाण पत्र के लिए मैं तत्काल मैं गया, अपने एरिया के सभासद समीम नोमानी है, मैं उसके पास गया। अब वो घर में बैठा था किंतु बाहर नहीं आया, उसे नहीं मालूम था मेरे बारे में कुछ भी, मेरे बारे में नहीं जानता था। वो घर में बैठा था किंतु मुझे वो दिनांक 21 तारीख को मैं 12 बजे में गया। वहाँ जाने के बाद भी वो घर से बाहर नहीं निकला, क्योंकि मुझे मेरे बारे में वो नहीं जानता था वो कुछ भी। तो मैं BLO को फ़ोन किया कि मैडम वो है नहीं, कैसे बनेगा जाति प्रमाण पत्र। अब वो बोली कि 21 तारीख को जमा करना है, नहीं तो आपका 21 तारीख को जाति प्रमाण पत्र जमा करना, नहीं तो आपका नाम कट जाएगा, ऐसे बोली मेरे से। तो मैं बिहान भर फिर मैं गया, दिनांक 22 जनवरी को मैं गया, 22 जनवरी 2026 को फिर मैं सुबह गया। तो वो मुझसे बोली कि आप वहाँ पर BLO मुझसे बोली कि आप वहाँ पे आधार कार्ड और अपना फ़ोटो दे दीजिएगा, वहाँ पर जो है कि बन के तैयार हो जाएगा, आप लेके उसको सर्वर वाले के यहाँ दे दीजिएगा, साइबर वाले के यहाँ। तो मैं गया तो अपनी परिचय उच्चय बताया कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता हूँ, सारी चीज़ें मैं समीम नोमानी को बताया। तो मुझे बारे में जानने के बाद तो उसने मेरा तत्काल बनाया 22 तारीख को। उसने मुझे प्रमाणित किया एक कागज़ पर लिख करके कि हमारे एरिया के निवासी हैं, इनका जाति प्रमाण। अब उस जाति जो मुझे वो प्रमाणित का जो कागज़ था, जो एरिया के सभासद समीम नोमानी ने बनाया था, मैं उसे लेकर के सर्वर वाले के पास आया। सर्वर वाले ने को मैं तुरंत दिया 1 बजे। तो उसने बोला कि भैया अर्जेंट बनवाएंगे तो 300 रुपये लगेगा, 3 दिन में बन जाएगा, और 100 रुपये लगेगा आपका, 1 हफ्ते में बन जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, 1 हफ्ते में बना दो। तो मैंने तो उसे दे दिया। अमन गुप्ता नाम का एक कोई साइबर वाला है, साइबर चलाता है वो, अमन गुप्ता नाम है। मैंने अमन गुप्ता को दे दिया, उसने बोला कि भैया 1 हफ्ते बाद बन जाएगा। अब उस पर क्या है, प्रमाणित कागज़ पे ये लिखा होना चाहिए थी साथियों, मेरा तो जाति दिलीप चौरसिया तो लिखा ही हुआ था। उस पर उपजाति पूछ रहा था, उपजाति हम लोगों की ब्राह्मण है। अब उसमें वो सभासद चौरसिया डाल दिए थे उपजाति की जगह। अब जब मैं ला करके दिया तो वो मेरा फॉरवर्ड कर दिया। अब कोई लेखपाल है संत विजय करके, और कोई संतोष राणा करके है, ये दोनों ने 16 दिन तक मेरे कागज़ को रखा। कागज़ को रखने के बाद खाली उपजाति में जो चौरसिया लिखा गया था उसकी जगह पर वो सब उसको निरस्त कर दिए। 16 दिन के रखने के बाद कागज़ को 16 दिन तक वो सब अपने मुझे रिपोर्ट भी नहीं दे रहे थे सब, ना साइबर वाला दे रहा है, ना लेखपाल, संत विजय नाम उसका है लेखपाल का नाम, ना संतोष राणा। ये सब 16 दिन तक झेलाने के बाद 16 दिन के बाद मुझे रिपोर्ट दे रहे हैं कि आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा, अब कैंसिल हो गया है आपका। अब बताइए साथियों कि कोई भी काम अगर जाति प्रमाण पत्र अगर 1 हफ्ते के लिए वो बोला था तो उसको 1 हफ्ते के अंदर देना चाहिए था रिपोर्ट। अब नरेंद्र मोदी और मंत्रियों के इशारे पर उसने 16 दिन तक मेरे कागज़ को रखा अपने पास। रखने के बाद 16 दिन के बाद मुझसे बोल रहा है कि आपका जाति प्रमाण पत्र निरस्त हो गया है, अब नहीं बन पाएगा। और मैंने तब एक हमारे वकील हैं रविंदर पांडे के, मैंने उनसे बात किया ऐसी सी बात है। रविंदर पांडे ने मुझे से बोला कि जो उपजाति है, उपजाति में हम बोले कि भैया उपजाति मान लीजिए हम लोग की ब्राह्मण है, ब्राह्मण नहीं लिखेंगे तो वहाँ मान लीजिए चौरसिया का मतलब बरई भी होता है, तो बरई लिखाएगा। तो बोले वकील साहब बोले कि अगर बरई लिख देंगे तो नहीं बनेगा, सरकार उल्टा पुल्टा काम करता है। उन्होंने बताया कि सरकार सारी चीज़ें उल्टा पुल्टा करता है। वकील साहब ने बताया, रविंदर पांडे वकील साहब हैं, उन्होंने बताया कि सारी चीज़ें नरेंद्र मोदी उल्टा पुल्टा करता है। हम लोग में चौरसिया जाति में सबसे छोटी जाति तमोली होती है। अब उसने जो है कि सरकार ने नियम निकाल दिया कि चौरसिया की उपजाति तमोली है। तमोली हम लोग के चौरसिया जात में सबसे छोटी जाति होती है। हम लोग उसके हाथ का छुआ नहीं पीते हैं, पानी छुआ हुआ पानी नहीं पीते तमोली के हाथ का। अब वो क्या है कि जाति प्रमाण पत्र में उपजाति में तमोली लिखवाना है। वकील साहब ने बोला कि अगर तमोली लिखेंगे तभी तो बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। आपका जाति प्रमाण तो बनेगा, आपका नाम दिलीप चौरसिया है, उपजाति में आपको तमोली लिखना पड़ेगा। मैंने वकील साहब से कहा, साहब तमोली तो हम लोग के चौरसिया जाति में सबसे छोटी जाति है, तमोली हम लोग तो है नहीं, हम लोग तो चौरसिया में सबसे ऊँचे हैं। तो वकील साहब ने कहा कि अगर आपने ऐसा करा तो सरकार आपका नहीं बनाएगा, वो छोटी जाति जो तमोली है वही लिखवाएगा उपजाति में आपका, कभी आपका जाति प्रमाण पत्र बनेगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जाति प्रमाण पत्र के लिए फ़िलहाल तो मैंने तमोली डाल कर मैंने दे दिया है। में से उपजाति हम लोग की ब्राह्मण है और हम लोग कश्यप ऋषि मुनि के वंशज हैं और
सरकार सब उल्टा पुल्टा करता है। हम लोग की चौरसिया जाति को ओबीसी में डाल दिया है। हम लोग जनरल में आते हैं साथियों, हम लोग जनरल में आते हैं और हम लोग कश्यप ब्राह्मण हैं। ये नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में बैठा है तब से उल्टे पुल्टे काम करता है और नौयुवाओं का टांग खींचता है। इसका इस एपेस्टीन फाइल में इसका नाम भी आया है साथियों। ये दुष्ट प्रधानमंत्री है। मेरे पीछे मंत्री को लगाया है, उनके मंत्री अधिकारी को दबाते हैं, अधिकारी कर्मचारी को दबाते हैं, मेरा काम को नहीं होने देते हैं, मुझे प्रताड़ित करते हैं। इन सबों का बस इतना मकसद है कि मेरा किसी वोटर लिस्ट से मेरा नाम कट जाए, मैं चुनाव न लड़ पाऊँ कभी जीवन में। ये नरेंद्र मोदी इसके फिराक में लगा हुआ है। मेरे पीछे वो अपने बनारस में मंत्रियों को फ़ोन करेगा। उसके मंत्री बनारस में अनिल राजभर है, ओम प्रकाश राजभर है और अनिल राजभर मंत्री है, ओम प्रकाश राजभर है, भारतीय समाज पार्टी का कैबिनेट मंत्री है और रविंदर जायसवाल मंत्री है। तो नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों को दबाता है, अब उसके मंत्री अधिकारियों को दबाते हैं। अब अधिकारी उसके दबाव में आके, और भाई वो तो गुलाम है सरकारी, वो नहीं करेगा तो उसको नौकरी सस्पेंड करवा देंगे सब। तो इसी तरह वो करके मेरा जाति प्रमाण पत्र मेरा आज तक देखिए, मैंने 22 जनवरी 2026 को मैंने दिया था साइबर अमन गुप्ता को। अमन गुप्ता ने मेरा आज तक जाति प्रमाण पत्र बना के दिया नहीं है साथियों। आज देखिए दिनांक हो गया, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज तारीख है 7 फरवरी। आज 7 फरवरी है साथियों और आज तक उसने मेरा जाति प्रमाण पत्र बना के नहीं दिया साथियों। ये सब मंत्रियों के इशारे पर हो रहा है कि इस तरह से ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया का और जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तो इसी बहाने उसका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा और वो कभी भी भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये सब नरेंद्र मोदी की चाल है, उनके मंत्रियों के इशारे पर किया जा रहा है। मैं सब समझता हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है। जब हमने आधार कार्ड लगाकर SIR में भर दिया तो जाति प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता है? क्या नरेंद्र मोदी अपनी जाति प्रमाण पत्र पेश करे, वो भी मुझे? ये चोर प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी चोर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी है, ये असामाजिक तत्व है। ये जब से सत्ता में आया है तब से 3-5 करता है, उल्टे सीधे काम करता है। ये लतखोर प्रधानमंत्री है और मेरे जाति प्रमाण पत्र को रोकने का काम किया जा रहा है। अगर मेरी जाति प्रमाण पत्र, अगर मेरा आधार से नाम अगर लिंक, अगर साथियों मैं इतना जानता हूँ, अगर यदि मेरा वोटर लिस्ट से मेरा नाम गायब हुआ तो इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी होंगे और उनके बनारस के मंत्री मिनिस्टर रविंद्र जायसवाल, अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर, ये लोग मंत्री हैं, इन्हीं के कारण होगा। क्योंकि ये लोग अधिकारी को दबा रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र का नियम होता है 1 हफ्ते के अंदर सर्वर वाला बना के देता है। ये सब मेरा आज हो गया करीब 15 से 16 दिन हो गया साथियों। आज 7 फरवरी 2026 है। जाति प्रमाण पत्र मैंने दिया था साइबर वाले अमन गुप्ता को, लोहता में रहता है, साइबर खोला हुआ है और सब मिले हुए हैं। सब मिल करके मेरा वोटर लिस्ट से मेरा नाम गायब करना चाहते हैं मंत्री मिनिस्टर। ये सब उसी के इशारों पर हो रहा है। साइबर वाला भी उसी के इशारे पर काम कर रहा है। संतपाल विजय लेखपाल है और उसके ऊपर कोई अधिकारी एक है संतोष राणा करके है। ये सब हरामखोर मिले हुए हैं और मेरा मंत्रियों के दबाव में आकर मेरा जाति प्रमाण पत्र अभी तक बना के नहीं दे। इसी बहाने वो मेरा वोटर लिस्ट से मेरा नाम गायब करना चाहता है साथियों। ये नरेंद्र मोदी का मिशन मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मेरी हर चीज़ों को ध्वस्त कर रहा है। मेरे पीछे पड़ा हुआ है नरेंद्र मोदी, मेरी हत्या भी करवा सकता है साथियों। अगर मेरी हत्या हुई इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी, उनके मंत्री होंगे, बनारस के जिलाधिकारी होंगे। यदि मेरा वोटर लिस्ट से नाम गायब हुआ तो इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी, उनके मंत्री मिनिस्टर और वाराणसी के उनके जो सरकारी कर्मचारी हैं और साइबर वाला जिम्मेदार होगा। और लेखपाल संतपाल और संत विजय लेखपाल है और उसका जो एक अधिकारी और है संतोष राणा, इसके जिम्मेदार होंगे साथियों। यही वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो गई। हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे साथियों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। स्वर्गीय दीनानाथ चौरसिया अमर रहे, माता उमा देवी चौरसिया अमर रहे साथियों। मैं जनपद वाराणसी का पुश्तैनी निवासी हूँ। मैं अपनी बातों को, साथियों मेरी तबीयत नहीं ठीक है फिर भी मैं अपनी बातों को रखा। जय हिंद साथियों।